नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रभात मैथ यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली ये जो आपका टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक एसएससी एग्ज़ाम के लिए, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, और भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी सीजीएल सीपीओ का, एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम है। प्री के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। मेंस के एग्ज़ाम में अराउंड में 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चंस इससे होते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे हमको फोकस करना है। बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को हमको समझना है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में है, जैसे आपको दिखने से ही लग रहा है त्रिगोनोमेट्री मतलब 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो, और किसकी बात हो रही है तो ज्योमेट्री की बात हो रही है। मतलब इसमें हमें जो बेसिकली पढ़ना होता है तो क्या पढ़ना होता है, तो हमें ट्रायंगल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें जानकारी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी सी हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ट्रायंगल में भी कैसा ट्रायंगल, तो एक स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अगर हमें इतनी आइडिया है, अगर हमको राइट एंगल के बारे में पता है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वाड्रेंट्स के बारे में पता है, तो फिर पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री आपको आसान हो जाएगी। ट्रिगोनोमेट्री आपकी पूरी की पूरी आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अच्छा, जब हम यहाँ पे राइट एंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल का यहाँ पे मतलब क्या है। राइट एंगल का मतलब, जैसा हम लोग सबको जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस एंगल को मैंने बोला कि ये एंगल आपका कितना है, तो 90 डिग्री है। तो एक एंगल जैसे ही 90 डिग्री हो गया तो हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होना है। तो इस एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरा हमें क्या आइडिया होना चाहिए, हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इतनी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए और बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं और मुझे लगता है कि ये सब लोगों को जानकारी होती है। अब इसमें किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, किस तरह के कंसेप्ट पहले डेवलप करेंगे, तो हमारा जो क्या रहेगा कि एक एक कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन को, उसी कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को हमने पढ़ा है उस पे आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग करते हुए आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए। एक बार कॉन्फिडेंस अच्छे होने पे क्वेश्चंस बनाने में हमें क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से इसको देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो हमारा क्या कहलाता है, बेस, आधार। मैं जहाँ खड़ा हूँ
तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, हमारा आधार हो गया। अब चूंकि इस बेस पे एक जो लाइन है इस पे 90 डिग्री पे खड़ा है, तो जो लाइन 90 डिग्री पे खड़ा है, समकोण पे खड़ा है, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। उस लाइन को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। तब आपको पता चल गया कि अगर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो लाइन हो गया हमारा बेस, उसके बाद सामने जिस चीज़ को मैं देख रहा है उस पर जो 90 डिग्री के साथ जो खड़ा है वो हमारा हो गया क्या, परपेंडिकुलर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस लाइन पे खड़ा हूँ, मैं इस लाइन पे खड़ा हूँ, तब इस आँख के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, मतलब ये हमारा आधार हो जाएगा, और इस आधार पे एक 90 डिग्री का लाइन हो जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हमारा आँख था, यहाँ पे हमारा आँख था, तो ये परपेंडिकुलर, ये आधार, यहाँ पे हमारा आँख है तो ये परपेंडिकुलर और ये आधार। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हमारी आँख होती है, किस एंगल को अगर हम लेंगे तो किसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसे हम आधार बोलेंगे। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा चीज़ ध्यान से सुनिए, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि 90 डिग्री की भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो ये हो गया हमारा कर्ण। तो हमने ऐसा भी तो पढ़ा था कि h बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ा था, तो ये चीज़ें हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। इस चीज़ों को हमने कहाँ पढ़ा था, तो पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। मुझे लगता है कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसीलिए अगर सपोज कीजिए कि इसको मैं 3 बोलूँ, इसको मैं 3 यूनिट बोलूँ, इसको मैं 4 यूनिट बोलूँ, इसको मैं 4 यूनिट बोलूँ, और मैं पूछूं कि आपका कर्ण क्या होगा, तो आप बोलेंगे कर्ण इसका होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। तो आपने ऐसा भी पढ़ा है 3 4 5, 3 4 5। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। 3 4 5 याद कीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इतनी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोग ने राइट एंगल ट्रायंगल देखा था, अभी हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। ये आपका एंगल है, हमको इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर था, ये आपका बेस था, और ये आपका हाइपोटेनस था। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है जो हमको ध्यान में रखना है कि साइन रेशियो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस रेशियो क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरीके से इसका रिवर्स भी होता है कि इसका उल्टा कॉसेक रेशियो।
ये क्या होगा तो H/P। सेक रेशियो ये क्या होगा तो H/B। कॉट रेशियो B/P। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि साइन रेशियो क्या होता है P/H, कॉस रेशियो क्या होता है B/H, टैन रेशियो क्या होता है P/B, कॉसेक रेशियो क्या होता है H/P, सेक रेशियो क्या होता है H/B, कॉट रेशियो क्या होता है B/P। यहाँ रेशियो का क्या मतलब है? मतलब क्या कि अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल थीटा है, अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के लिए ये बेस है और इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है। तब अगर मुझे साइन थीटा लिखना हो, अगर मुझे साइन थीटा लिखना हो तो मैं लिखूँगा P/H। या मैं अगर इसका नाम कर दूँ, इसको मैं ABC बोलूँ तो मैं लिखूँगा साइन थीटा क्या लिखूँगा AB/AC। AB/AC। उसी तरीके से अगर मुझे कॉस थीटा लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा BC/AC। अगर मैं यही इस एंगल की बात करूँ, इस वाले एंगल की बात करूँ और इसका नाम अगर सपोज कीजिए मैं अल्फ़ा रख दूँ, तो मैं यहाँ पे अगर कॉस अल्फ़ा लिखना हो तो इस अल्फ़ा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। मतलब AB अपॉन क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। इस अल्फ़ा के लिए तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगर मैं साइन अल्फ़ा लिखने की बात करूं, साइन अल्फ़ा लिखने की बात करूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब BC अपॉन क्या लिखूंगा मैं AC लिखूंगा। तो ये कुछ डेरिवेशन है, फार्मूला है, इसको हमको क्या रखना है ध्यान में रखना है। ये कुछ फार्मूला है, डेरिवेशन है और इसको हमको हमेशा क्या रखना है तो ध्यान में रखना है। ठीक है। अब चलिए एक हेडिंग लगाइए ट्रिपलेट। एक हेडिंग आप लगाएंगे ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है अब इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैं इसको 3 बोलूँ, इसको 4 बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये अगर 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये कैसे हुआ तो आपको अभी इस चीज़ आपने पढ़ा था कि H² बराबर होता है P² प्लस B²। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, कुछ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। तो क्या क्या ट्रिपलेट होंगे तो पहला हो गया 3, 4, 5। जो बड़ा नंबर होगा वो हर हमेशा आपको हाइपोटेनस होगा। जो बड़ा नंबर होगा वो हर हमेशा आपका क्या होगा हाइपोटेनस होगा। ठीक है। अगला लिखिए 5, 12, 13। ये 13 क्या कहलाएगा तो ये 13 आपको हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है। 7, 24, 25, 8, 15, 17। ये सब बेसिक क्या हैं ट्रिपलेट हैं जिनके बारे में आपको क्या होना चाहिए आइडिया होना चाहिए। इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। 11, 60, 61। ये सब बेसिक ट्रिपलेट हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बीच में एक लिख लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको, ये बेसिक ट्रिपलेट है, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला ध्यान से देखिए, जैसे 3, 4, 5 अगर ये ट्रिपलेट है तो इस नंबर को मैं अगर किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूँ
तो इसके मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा तैयार होगा वो भी आपका ट्रिपलेट होगा, जो नंबर तैयार होगा वो भी ट्रिपलेट होगा। जैसे सबको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6, 8, 10 ये भी ट्रिपलेट होगा। कैसे होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा? तो 10 के स्क्वायर को। अगर मैं इसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हमारा क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। अगर मैं इसको 1.4 से, तो ये भी हमारा जो क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। तो ये सिंपल सा कुछ बेसिक ट्रिपलेट है, इसके बारे में हमको क्या होना चाहिए था? ध्यान होना चाहिए था। तो बेसिक ट्रिपलेट हो गया 9, 40, 41, 9, 40, 41 ये सब ट्रिपलेट हैं। ये सब ट्रिपलेट हमको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान में रखना होगा। तो इससे क्वेश्चंस जो बनाने में हमें क्या हो जाएगी? सुविधा हो जाएगी। क्वेश्चंस बनाने में हमें क्या हो जाएगा? सुविधा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं आए हुए क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग जानते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि पता नहीं इन पे बेस्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो मैं आपको दिखलाता हूँ इन पे बेस्ड भी एग्जाम्स में क्या होते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस हैं मैं आपको बतलाता हूँ। एक एक क्वेश्चन देखिए। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 5/9, 18 sin थीटा -7 cos थीटा डिवाइडेड बाई 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा। आंसर दिया हुआ है 5/14, 3/16, 2/5, 4/11। ये CPO 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये CPO 2019 का क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो tan थीटा हमारा दिया हुआ कि tan थीटा हमारा कितना दिया है? तो 5/9 दिया हुआ है। हमसे पूछा है 18 sin थीटा -7 cos थीटा डिवाइडेड बाई 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा। इस तरीके से हमारे से क्या पूछा है? क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो tan थीटा तो अभी हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा क्या होता है? तो P होता है और क्या होता है? B होता है। P और B का क्या होता है? रेशियो होता है। तो हम यहाँ से इस चीज़ को चाहें तो H निकाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं? हम काम ये करते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके फॉर्मेट में अगर बना ले तो हमारे लिए क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो अगर मैं सबको अगर डिवाइड कर दूं cos थीटा से, इसको भी डिवाइड कर दूं cos थीटा से, इसको भी कर दूं, इसको भी कर दूं, इसको भी कर दूं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, 18 sin थीटा अपॉन cos थीटा -7, cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया? कट गया। 9 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस क्या हो गया आपका? 11। तो ये 18 tan थीटा -7 और ये हो गया आपका 11 tan थीटा, अब 9 tan थीटा प्लस 11 हो गया। अब tan थीटा का वैल्यू आपको पता है कि tan थीटा कितना दिया है? तो 5/9। tan थीटा कितना दिया है? 5/9। तो ये हो गया 3 और नीचे हो गया आपका 16, तो 3/16। इसका आंसर कौन सा हो गया? तो सेकेंड नंबर हो गया। एक दूसरा भी उपाय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या उपाय है? सो ध्यान से देखिए। हमने आपको वहां पे बताया था, क्या बताया था कि tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, अगर मैं इसको H से डिवाइड कर दूं, इसको भी H से डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और यही चीज़ तो हमारा दिया हुआ है, कितने के बराबर दिया है? 5/9
9 के बराबर है। तो हम यहाँ से अब डायरेक्ट इस तरीके से भी ले सकते हैं कि साइन थीटा हमारा कितना है 5 है, कॉस थीटा कितना है 9 है। एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में साइन थीटा 5 नहीं है, लेकिन हम ऐसा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन रेशियो के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसा नहीं ले सकते। अगर क्वेश्चन रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप ऐसा ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो साइन थीटा किसके बराबर ले ले 5 के, कॉस थीटा किसके बराबर ले ले 9 के। तब इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। 18 साइन थीटा हो गया 5 माइनस 7 इंटू 9, 9 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 9, 90, 63, 45, 99। ये आपका हो गया 27 और ये हो गया आपका 144। अब 9 से कट गया, 9 त्रिका 27 और 9 16 44। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको ऐसे कब ले सकते हैं, जब क्वेश्चंस रेशियो में दिया हुआ हो, क्वेश्चंस रेशियो में दिया हुआ हो। अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। अब ऐसा साइन थीटा 5 कॉस थीटा 9 ये वही ले सकते हैं जहां क्वेश्चन आपका किस में दिया हुआ हो, रेशियो में दिया हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब एग्जाम्स के सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, आज के क्लास का दूसरा नंबर क्वेश्चन। cosec थीटा 1.25 देन 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस 4 cot थीटा माइनस 1। ये भी क्वेश्चन सीपीओ 2018 का पूछा हुआ है। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते होंगे, लेकिन एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक थीटा और आपको पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, तो h/b होता है। कॉसेक थीटा कितना होता है, h/p होता है। h/ क्या होता है, p। अगर इस 1.25 को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखे तो क्या इसको 5 और इसको 4 नहीं लिख सकते? तो ये 5 हमारा h है और ये 4 हमारा क्या है, p है। अब देखिए ध्यान से, ये अगर हमारा 5 है, ये हमारा अगर 4 है, तो ऑटोमेटिकली अगर हमको याद है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो b हमारा कितना होगा, 3 होगा। b हमारा कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ से तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता है कि tan थीटा क्या होता है, तो p/b। p कितना है, तो 4। b कितना है, 3। कॉस थीटा कितना होता है, तो b/h। b हमारा कितना है, तो 3। h कितना है, 5। सेक थीटा क्या होता है, तो h/b होता है, ये 5/3 हो जाएगा। कॉट थीटा कितना होता है, तो b/p होता है, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बस केवल आपको याद कराने के लिए, फार्मूला को याद कराने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। ऐसा कोई लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार हमने इसको देखा, हमें पता चल गया, डायरेक्ट यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, 4 tan थीटा। tan थीटा कितना है, 4/3 माइनस 5 cos थीटा कितना है, 3/5। अब प्लस क्या हो गया आपका 1।
सेक थीटा कितना है तो 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा कितना है तो 3/4। अब माइनस कितना हो गया 1। ये हो गया आपका 16/3, 5 से 5 कट गया, -3 + 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 4 से 4 कट गया, 5/3 और 3 - 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया। यहाँ पे 16/3 -2 हो गया, ये हो गया आपका 5/3 अब +2। तो 3 दूना 6, 16 में से 6 गया कितना हो गया 10, 10/3, 3 दूना 6, 11/3, ये 3 कट गया तो आंसर इसका कितना आ गया तो 10/11। बस सिंपल सा वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देना था और आपका आंसर आ जा गया। आपका आंसर कितना आ गया तो 10/11 आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी नेचर के क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, ताकि आपको चीज़ें समझने में सुविधा हो जाए, आपका कंसेप्ट के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि आप क्वेश्चंस बनाने में क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, cot थीटा बराबर √6 दिया हुआ है। हमसे पूछा है क्या है तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास 49/36, 43/36, 7/5 अब 48/35। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ये प्री 2018 में पूछा गया था। सोचिए क्या करेंगे। कॉट थीटा दिया हुआ है √6, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो एकदम निहायत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। ये √6 है तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 1, इसका मतलब ये P है, ये क्या है आपका ये B है, सॉरी ये आपका B है और ये आपका क्या है P है। तो अगर ये B है और ये P है तो H इसका कितना होगा √7 होगा। भाई आप पढ़े हुए ना, H बराबर P² प्लस B²। P का मतलब 1 का स्क्वायर, B का मतलब √6 का स्क्वायर, तो ये रूट क्या हो जाएगा 7। तो आपको B पता है √6 है, आपको P पता है 1 है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है तो H/P होता है। H क्या होता है तो √7, P कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा H/B, H कितना है √7, B कितना है √6 का स्क्वायर। उसी तरह √7/1 का होल स्क्वायर माइनस √7/√6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ भी ऊपर √7 है, यहाँ भी √7 है, तो ये √7 यहाँ भी √7, यहाँ भी √7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी √7, यहाँ भी √7, ये कॉमन हो जाएगा तो √7 तो अपने आप कट जाएगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा मेरे पास। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 + 1/6, 1 - 1/6, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा फास्ट करने की क्या है ज़रूरत है। तो मुझे केवल ये बतलाना था आपको कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं, CPU 18 में भी, 19 में भी, CGL प्री में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी एक आध क्वेश्चन देखिए।
ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ दिया हुआ है कि 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा। तो बताइए इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 12/5। अब ये क्वेश्चन उठता है क्या यहाँ पे साइन थीटा को 12 कॉस थीटा को 5 ले सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें जो निकालना है वो रेशियो में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा नहीं ले सकते। अब एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर यही क्वेश्चन रेशियो में रहता तो ऐसा हम ले सकते थे, क्योंकि रेशियो में नहीं है तो ऐसा हम नहीं ले सकते। मतलब क्या, और हम अभी पढ़े थे हम लोग कि साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? तो टैन थीटा के बराबर होता है। तो ये P हो गया और ये क्या हो गया आपका? B हो गया। ठीक है, तो अभी तो आपको पता है कि 5, 12, 13, 5, 12, 13 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो 5 ये अगर P आपका P है 12, P है, ये P है, ये आपका B है, तो ये आपका क्या हो गया? H हो गया। 5, 12, 13 ये आपका क्या हो गया? तो ट्रिपलेट हो गया। अब यही वैल्यू यहाँ पे क्या कर देना है? आपको पुट कर देना है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो P/H के, तो 12/13। कॉस थीटा 5/13। कॉट थीटा B/P। B कितना है हमारा? 5। अब P कितना है हमारा? 12। तो ये हो गया 17/13 माइनस 5/12। ये तो 156 हो गया, सॉरी ये 204 और ये हो गया 13×5 65। अगर मैंने सही से लिखा सब चीज़ों को तो 139/156। तो ये पहला वाला आंसर हो गया। इसका आंसर कौन सा हो गया? पहला वाला आंसर हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा ये किसके बराबर हो गया? तो इसके बराबर। साइन थीटा कितने के बराबर हो गया? तो साइन थीटा हो गया आपका, अच्छा ये उल्टा लिख लिया है हमने। अब देखिए ध्यान से, तो क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 5/12, और यही साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या इस साइन थीटा को 5 और कॉस थीटा क्या 12 यहाँ पे ले सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा कि ऐसा हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ऐसा इसलिए नहीं ले सकते कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ नहीं है। अगर क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ रहता तब इस चीज़ को हम ऐसा ले सकते थे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टैन थीटा के। टैन थीटा किसके बराबर होता है? P/B के। और आपको पता है कि ये 5 है, ये 12 है, तो ये वाला कितना होगा? 13 होगा। तो सिंपल सा हो गया। साइन थीटा किसके बराबर हो गया? तो 5/13 के। कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? 12/13 के। कॉट थीटा किसके बराबर हो गया? 12/5 के। तो 17/13 माइनस 12/5 ये हो गया 85 और ये हो गया आपका 156। अब बट्टा कितना हो गया? 65। ये आ गया -21/65। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो आप इससे एक आपको आइडिया लग गया कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में क्या किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। इस दिन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सो ध्यान से देखिए। दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। मतलब ये बात किसकी कर रहा है? तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है।
ए बी इक्वल टू 7, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1, आपसे पूछ रहा है सेक ए प्लस कॉट सी का वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 4/3, 3/4, 175/24 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 7। क्या बोला है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 7, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1, सेक ए प्लस कॉट सी का वैल्यू आपको निकालना है। आंसर ये आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल आपको कहाँ पे बनाना है, तो राइट एंगल आपको 90 डिग्री पे बनाना है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये चीज़ दिया हुआ है बी, इसको मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं सी। और क्या दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है 7, ये वाली चीज़ दी हुई है आपको। इसका और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 1 का, इसका और इसका डिफरेंस आपको कितने का दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है। अगर इसका डिफरेंस 1 का दिया हुआ है तो नेचुरली है कि ये वाला साइड बड़ा है, एसी बड़ा है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो ये 7 है, तो ये क्या होगा, और डिफरेंस होना चाहिए कितना, इनका 1 का होना चाहिए। अगर हम ट्रिपलेट पढ़े हैं तो तुरंत हमारे ध्यान में आना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो 7 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो याद कीजिए 7 का ट्रिपलेट हम लोग क्या पढ़े थे, तो 7, 24, 25, यही ट्रिपलेट पढ़े थे 7 का। तो इसका मतलब क्या है कि ये 24 होगा और ये क्या होगा, 25 होगा। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि ये x है और ये x+1 है, लेकिन आपका उससे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, आएगा आपका यही। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपके लिए आसान हो गया कि ये 7 है, ये 24 है, 24 और 7 का आपका क्या होता है, 25 होता है। कर्ण कितना होता है, 25 होता है। तब आपको सब पता चल गया। निकालना क्या है, सेक ए। सेक ए का मतलब जिस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइपोटेनस। तो सेक ए, तो h/b, h/b का मतलब कितना हो गया, यहां से लिख देते हैं h/b, तो 25/7। कॉट सी इस एंगल की बात कर रहा है। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो जाएगा आपको, हाइपोटेनस। तो कॉट सी, तो बी बटा मतलब क्या, पी। बी क्या है आपका 24, और 24 बटा कितना हो गया 7, तो 49/7। आंसर इसका कितना हो गया, तो 7 हो गया। 4th ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम में डील करते हैं। चलिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। सेम इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है। ए बी इस बार 7 नहीं दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है आपका 4√2। ए सी माइनस बी सी दिया हुआ है 2। आपको सेम चीज निकालना है, सेक ए प्लस कॉट सी क्या होगा, सेक ए प्लस कॉट सी क्या होगा। अब ध्यान से देखिए क्या है, यही है आपका ट्रायंगल, यही है आपका ट्रायंगल। ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, और ये आपका क्या है, सी है। ये वाला चीज दिया है 4√2। ए सी और बी सी का डिफरेंस 2 दिया हुआ है। 2 का मतलब क्या है कि इसका मतलब है ए सी और बी सी इंटीजर होंगे।
इसका मतलब ये हो गया कि AC और BC क्या होगा आपका इंटीजर होगा, मतलब पूर्णांक में होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। मतलब पूर्णांक में होने का मतलब क्या कि ये 3 होगा तो ये 1 होगा, ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 5 होगा तो ये 3 होगा, यही चीज़ होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं है। मतलब इसमें रूट वाला चीज़ नहीं आएगा। मतलब इसको बोलते 5√2 है, इसको बोलते 3√2, तो डिफरेंस लेंगे तो 2√2 आ जाएगा ना। लेकिन हमको √2 तो नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए 2 चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ हमारा क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब बनाने का तरीका समझिए, ये 4 है, ये 1 पॉइंट कितना है √2 1.41, तो इसका मतलब 14 चौका 56, तो मतलब ये 5.6 के है। इसका मतलब ये वाला जो चीज़ होगा ये 5.6 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अगर इसको हम 6 लें तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, अगर 5.6 से 14.√2 का देखिए 4√2, तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4, तो ये 5 पॉइंट कितना हो गया 6, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा 5.6 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 5.6 तो यही है, तो ये वाला चीज़ तो सबसे बड़ा होता है, तो इससे ये क्या होगा, बड़ा होगा। और इंटीजर लेना है तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम 6 ले तो इसको हमको क्या लेना होगा 4। अब दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ आएगा क्या, तो 4 जगह 16 दूना 32, अब 32 और 16 कितना हो गया 48 और ये आ जा रहा है 36, तो ये होगा नहीं। तो इसका मतलब इसको अब हमको क्या लेना पड़ेगा 7, तो इसको क्या लेना पड़ेगा 5। ये 25 और ये 32, 25 और 32 से हो गया आपका 57 और ये है 49, तो ये नहीं होगा। अब अगला देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिए 8 और इसको लिए 6, ये 6 का स्क्वायर 36 और ये 32, 36 और 32 मिलके कितना हो गया, 36 और 32 मिलके हो गया 68, 36 और 32 मिलके कितना हो गया आपका 68, और ये हो गया आपका 64, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या लेंगे 9 लेंगे और इसको हम लोग क्या लेंगे 7, ये हो गया 49 और ये हो गया 32, 49 और 32 मिलके कितना हो गया 81, और 9 9 कितना हो गया 81। इसका मतलब क्या है कि ये 4√2 है, ये 7 है और ये आपका कितना है 9 है। तो इसका आंसर सेक ए मतलब इसके लिए लेना है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। सेक ए क्या होगा, तो हाइपोटेनस बटा बेस, तो हाइपोटेनस हो गया इसका 9 और बेस है इसका कितना 4√2। कॉट सी इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कॉट सी क्या हो जाएगा 7/4√2, तो ये हो जाएगा 16/4√2 और इसका आंसर हो जाएगा √2। इसका आंसर आ गया आपका 2√2। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। होप सो कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने साथियों को बताइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।